आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमें अपने राशन कार्ड के अंदर किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो ये जो काम है कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, अपने परिवार का किसी भी सदस्य का नाम खुद से आप जोड़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन। तो हमारे सामने ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आ जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई है जिसमें कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो और राशन कार्ड से रिलेटेड ढेरों सर्विसेज मिल जाते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और परिवार का कोई भी एक सदस्य जिसका नाम पहले से राशन कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है और उसके आधार से उसका जो मोबाइल नंबर है लिंक है तो उसका जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो अगर परिवार के अंदर पहले से 4 लोग हैं तो किसी का एक मोबाइल नंबर लिंक है, बस काम हो जाएगा। हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और इसके बाद में लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। यहाँ पर वो जो कोड है आपको दर्ज करना है और ओके करना है। यहाँ पर पिन भी एक सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि हम अभी स्किप कर देंगे। अब इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे जिनको अलाउ कर देना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं जहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना जो राशन कार्ड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राशन कार्ड को फ्लिप करोगे तो जितने भी यूनिट अभी तक इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि परिवार के अंदर कोई भी नए सदस्य का नाम आपको जोड़ना है तो यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने परिवार के अंदर सदस्य पहले से जुड़े हुए हैं और कौन से सदस्य जो अभी तक उन्होंने केवाईसी नहीं करा रखी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो केवाईसी करना भी जरूरी है। तो अगर किसी सदस्य की केवाईसी पहले से नहीं हो रखी है तो यहाँ पर देख करके उसकी भी केवाईसी आपको राशन कार्ड डीलर के पास में जाकर के करा लेना है। अब यहाँ पर हमें जैसे कि एक नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो हमें ऐड न्यू मेंबर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर आपको करना क्या है, परिवार का जो भी सदस्य है जिसका नाम आप जोड़ना चाहते हो। देखो राशन कार्ड के अंदर अगर आप परिवार का किसी भी सदस्य का नाम जोड़ रहे हो तो उसके पास में पहले से आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके का आपके आधार कार्ड पर नेम है सेम वैसे नेम आपको दर्ज करना है और लोकल लैंग्वेज के अंदर नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा तो हिंदी में नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी में जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप नहीं होता है तो दोबारा से आप इंग्लिश के अंदर ही फिल कर सकते हो। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और डेट ऑफ बर्थ जो भी है बिल्कुल आधार के जैसा डेटा यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। माता का जो भी नाम है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इंग्लिश में और साथ ही में हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर फिल करना है और इसी तरीके से फादर का नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। फादर का भी नेम हिंदी लैंग्वेज में कहा जाएगा, हालांकि हिंदी में टाइप करोगे तो होता नहीं है तो आप इंग्लिश में ही दोबारा यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को मैरिटल जो भी स्टेटस है तो अगर शादीशुदा व्यक्ति है जिसका आप नाम जोड़ रहे हो तो मैरिड सेलेक्ट करना है। नेवर मैरिड यानी कि शादी नहीं हुई है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेशनलिटी इंडियन है हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी अगर आप दर्ज करना चाहो तो दर्ज करना है, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है उसका तो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर नहीं अभी है बच्चा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका नाम है तो आप नंबर अगर पता है तो दर्ज कर सकते हो। कोई मनरेगा के अंदर काम करता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके बता सकते हो। हालांकि ये तीनों चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी है तो आधार कार्ड। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोफेशन डिटेल का, जहां पर सबसे पहले तो जो भी ऑक्यूपेशन है तो अगर कोई लेबर का काम करता है, कोई किसान है या फिर किसी भी तरीके की बिजनेस की एक्टिविटी आप करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई टीचर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, सारी तरीके की कैटेगरी दी गई है। तो जैसे कि हम जिसका नाम ऐड कर रहे हैं वो अभी एक स्टूडेंट है, हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में एनुअल जो भी इनकम है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के गलती करते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पर ये जो पूछी जा रही है ये परिवार की इनकम नहीं पूछी जा रही है। ये जो व्यक्ति है जिसका नाम आप जोड़ रहे हो तो अगर इसकी कोई अर्निंग का सोर्स है, अगर जॉब करता है तभी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है तो उसके केस में आप यहाँ पर 0 भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि वो अभी कोई अर्निंग नहीं करता है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगला स्टेप आएगा जहां पर आप सभी को कास्ट की डिटेल यहाँ पर शेयर करना है।
यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब हमने जैसे कि कास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आप कास्ट जनरल के बगैर कोई दूसरी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। हालांकि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है, राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उस केस में क्या है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर नहीं बनवाया है तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद में रिलेशनशिप विद एचओएफ के सेक्शन में आना है। तो हेड ऑफ फैमिली जो है, परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि ये जो राशन कार्ड है, अगर परिवार की मुखिया महिला है तो उससे इसका क्या संबंध है। तो जैसे कि बेटा हो सकता है या फिर उनके पति हो सकते हैं। तो जो भी रिश्ता एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से चूज करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में अगला स्टेप आता है बैंक डिटेल का। तो परिवार के अंदर सभी सदस्यों का बैंक खाता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो नाम आप जोड़ रहे हो, तो उसके केस में अगर बैंक खाता की डिटेल सेकंड मेंबर की नहीं है तो यहाँ पर भी आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा फिजिकल डिटेल का, जहां पर अगर कोई विकलांग है सुनने में या फिर चलने में, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी है सिलेक्शन करना है। मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेबल नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। देखो, दो तरीके के डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ का, जिसमें कि हमारा आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हमें अपलोड करना है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आकर के यहाँ पर जैसे कि आधार हम दे रहे हैं तो आधार नंबर हो जाएगा, डीएल अगर आप दे रहे हो तो डीएल नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि उसका जो क्रमांक नंबर है, जो डॉक्यूमेंट नंबर है, वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट इशूड डेट के सेक्शन में आना है। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है, जैसे हम आधार दे रहे हैं तो आधार पे अक्सर डेट नहीं होती है, तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इतना कोई इससे मैटर नहीं करेगा। आप सभी को ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो आधार है अब यहाँ पर अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखना कि आधार यहाँ पर मैक्सिमम 500 केबी का अपलोड कर सकते हो, और आधार अगर आप दे रहे हो तो उसको लेकर के आपको बता देता हूँ कि ई आधार अपलोड नहीं करना है। हालांकि ई आधार अपलोड कर सकते हो एक शर्त पर, अगर आपका उसका जो पासवर्ड है आपने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट से अगर आप डाउनलोड करते हो तो उस पर पासवर्ड लगा रहता है। वो फाइल अगर आप अपलोड करोगे तो डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, फिर आपका जो फॉर्म है इंडायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड ओरिजिनल है तो उसको सबसे पहले तो फोटो उसकी कैप्चर कर लेना है, उसको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बना लेनी है, क्योंकि आधार के अंदर फ्रंट और बैक साइड दो होती हैं। तो अगर आपने उसको मर्ज नहीं किया, आप सिंगल फाइल अपलोड करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर जा करके आप मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके दो इमेज को सेलेक्ट करके जो आपने फोन से कैप्चर करी है उसको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड करके आपको ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से ये करने के बाद में हमें आना है सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, और आधार कार्ड भी आपका आइडेंटिटी में चल जाता है, और भी मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से है आपके पास में आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि उससे सिमिलर नहीं, कोई डिफरेंट अगर डॉक्यूमेंट है तो आप ट्राई करो, नहीं है तो दोबारा से भी आप आधार अपलोड कर सकते हो। हमने उसी तरीके से डॉक्यूमेंट नंबर इंटर किया है, इशू डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहाँ पर भी हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद में अगला ऑप्शन आएगा जो कि है अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म का। अब यहाँ पर जो एप्लीकेंट का हेड ऑफ फैमिली है, यानी कि राशन कार्ड जिसका भी है, वो यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसको साइन करके यहाँ पर सबमिट करेगा। तो करना ये है, हमने सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर जो भी राशन कार्ड का मुखिया है वो इस फॉर्म को भरेगा, अपना नाम मेंशन करेगा, अपने पिता का नाम मेंशन करेगा, फिर जिस भी सदस्य का नाम राशन कार्ड के अंदर वो जोड़ रहा है यहाँ पर उसका नाम रहेगा, उसका जो भी रिलेशन है यहाँ पर मेंशन करेगा। और यहाँ पर हमारे परिवार की जो इनकम है ज्यादा नहीं है, हम आयकर दाता नहीं है, हमारे परिवार के अंदर ट्रैक्टर या फिर ट्राली ऐसे बड़े कोई वाहन नहीं है, हम यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाएं अगर पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है, और यही यहाँ पर आपको कैप्चर करके अपने फोन से अपलोड करना है। अब यहाँ पर इसके अंदर इनक्लोजर टाइप के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर है नहीं कुछ तो 01 हम मेंशन कर देंगे, और इशू डेट आज ही की हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने अंडरटेकिंग फॉर्म साइन किया है ये हम यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से ये भी हमने अपलोड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि है टर्म एंड कंडीशंस और
प्राइवेसी पॉलिसी का। तो हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है, कंसेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक था उस पर जाएगा जिससे आपने लॉगिन किया था। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सेंड हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट का जो फूड सप्लाई ऑफिसर है, जो फूड इंस्पेक्टर है, उसके पास में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। रिक्वेस्ट आईडी भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। आपका जो फॉर्म है आपकी तरफ से सबमिट हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा और आपका जो नाम है राशन कार्ड के अंदर जो भी परिवार का सदस्य का नाम आप जोड़ रहे हो जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि नया पोर्टल आया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर डिले भी किया जाता है। तो आपको ये जो रिक्वेस्ट नंबर मिला है इसको ले जा करके आप अपने फूड इंस्पेक्टर के साथ में भी शेयर कर सकते हो कि हाँ हमने अप्लाई किया, हमारा जो नाम है परिवार के अंदर राशन कार्ड के अंदर जोड़ा जाए। तो तहसील के अंदर फूड इंस्पेक्टर बैठते हैं, वहां पर जा करके आप इसे सबमिट कर सकते हो। हालांकि कभी भी हिस्ट्री अगर आपको देखना हो कि वर्तमान में हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेनू के सेक्शन में क्लिक करोगे तो हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि वर्तमान में जो भी एप्लीकेशन आपने इस एप्लीकेशन के जरिए फिल करी होंगे उनका वर्तमान जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखोगे कि जस्ट हमने आज ही इस एप्लीकेशन को दर्ज किया है और अभी हमारा जो नाम है राशन कार्ड के अंदर नहीं जुड़ा है, स्टेट लेवल पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जैसे कि फूड इंस्पेक्टर की तरफ से फॉर्म सबमिट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, हमारे राशन कार्ड के अंदर हमारे परिवार का जो सदस्य का नाम है जुड़ जाएगा। उसके बाद में जो भी आवंटन होता है, जो सरकार की तरफ से यूनिट के हिसाब से आवंटन किया जाता है, तो नए यूनिट का जो भी सदस्य का नाम जोड़ोगे तो उसका भी राशन अगले मंथ से आपको मिलने लगेगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम राशन कार्ड के अंदर खुद से आप जोड़ सकते हो। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।